नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं जवाब तो देना होगा। छत्तीसगढ़ में किसान सम्मान निधि पर जमकर राजनीति हो रही है। दरअसल प्रदेश के 25 लाख किसानों के नाम किसान सम्मान निधि में शामिल नहीं होने पर कांग्रेस और भाजपा के बीच अब जुबानी जंग तेज हो गई है। कृषि विभाग की ओर से किसानों का रजिस्ट्रेशन करना था, लेकिन 27 लाख की जगह सिर्फ 2 लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार पर किसानों के साथ छल करने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी के आरोपों पर जवाबी पलटवार करते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि मामले पर बीजेपी राजनीति कर रही है। प्रदेश में 32 लाख किसानों का पंजीयन हो चुका है। 27 लाख किसानों को पहली किश्त भी जारी हुई थी। केंद्र सरकार के पास किसानों के नंबर और खाते दोनों मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इसका जवाब देना चाहिए कि तीसरी और चौथी किश्त देने में केंद्र क्यों आनाकानी कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व सीएम रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष को केंद्र सरकार से किसानों की राशि देने की मांग करनी चाहिए और दबाव डालना चाहिए। इस सबके बीच सवाल यह भी है कि कब तक किसानों के नाम पर राजनीति होती रहेगी और आखिर कब किसानों को उनका हक मिलेगा। जवाब तो देना होगा। इन्हीं सवालों का जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। जवाब तो देना होगा में इसका मतलब है 540 करोड़ की राशि किसानों के खाते में जाना चाहिए, पर आज के तारीख में धीरे धीरे 27 लाख से घटकर 2 लाख तक पहुंच गया है रजिस्ट्रेशन। ये सरकार की कृषि विभाग की घोर लापरवाही का नतीजा है कि जो 540 करोड़ मिलना था उसमें 500 करोड़ किसानों के खाते में नहीं गया। केंद्र सरकार यहाँ के किसानों का प्रधानमंत्री सम्मान निधि को क्रमशः रोकने का जो प्रयास कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो यहाँ राजनीति कर रहे हैं, डॉक्टर रमन सिंह जी हों या नेता प्रतिपक्ष माननीय धर्मलाल जी कौशिक हों, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि केंद्र सरकार से अनुरोध करे कि छत्तीसगढ़ के पंजीकृत सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि वितरण उनके खातों में जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। आपने पहली किस्त दिया, इसका मतलब मेरे किसान पात्र हैं और 32 लाख किसानों का पंजीयन है। 27 लाख को आपने पहली किस्त दिया है तो आप जारी करें केंद्र सरकार। आप ये मॉनिटरिंग के नाम पर, आप यहाँ फिल्ट्रेशन के नाम पर लगातार छटनी किसानों को क्यों कर रहे हैं? ये तो राजनीति हो रही छत्तीसगढ़ में। तो अब किसानों के हक की बात आज करेंगे। जवाब तो देना होगा और इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ा है। सुरेंद्र शर्मा, अध्यक्ष कृषक कल्याण परिषद के, संदीप शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी हैं, राम अवतार तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संदीप जी, अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि भाई किसानों के साथ छल और ठगी की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह आरोप लगाया है। अब वहीं उन आरोपों पर पलटवार भी किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस का कहना है कि भाई केंद्र से राशि आएगी तो केंद्र राशि दे ही नहीं रही है। संदीप जी, देखिए श्रद्धा जी, किसानों के सूची बनाकर के पोर्टल में डालने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, किसानों की सूची को। और दूसरी बात, मैं भी अपने रविंद्र चौबे जी जो मंत्री उनके बयान को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि पहली किस्त 27 लाख किसानों की आई है। मैं उनकी जानकारी के लिए दुरुस्त करा दूं कि ये जो अभी किस्त आई है वो 6वीं किस्त है और पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं किस्त आ चुकी है। जब सबसे पहली बार पहली किस्त आई थी उस समय 14 लाख किसानों का आया था, 27 लाख किसानों का नहीं आया था। जिस समय ये सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में, उसी समय से पोर्टल में डालने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की हुई है और पहले किस्त में 14 लाख को मिला था। तब हमने सवाल उठाया था, तब ये पोर्टल में जानकारी डालने का जो सिलसिला है वो 27 लाख तक जाकर के 5वीं किस्त में थमा था। तब भी हमने प्रश्न उठाया था कि 6 लाख किसानों का नाम सूची में क्यों नहीं आया। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बता देना चाहूंगा जिसके बारे में शायद रविंद्र चौबे जी की भी जानकारी नहीं होगी। वो ये है कि पहले जो ये पोर्टल में जानकारी डालते थे उसकी जिम्मेदारी राजस्व विभाग की थी और जिन पटवारियों के पास सारी जानकारी होती है उस जानकारी के आधार पर पोर्टल पर वो जानकारी डालते थे और किसानों को चॉइस सेंटर में भी जाकर के अपने पोर्टल में जानकारी देने का एक अलग से अधिकार मिला हुआ था। इन सारे पोर्टल का जो सॉफ्टवेयर है और इसकी जितने भी जिसको क्या बोलते हैं अपन पासवर्ड, ये जो है राजस्व विभाग के पास था। लेकिन जिस समय ये सरकार गोबर बेचने की योजना शुरू कर रही थी उसी समय सारा सिस्टम को इन्होंने राजस्व विभाग से ट्रांसफर किया है कृषि विभाग में
और जो काम पटवारी लोग करते थे वही काम को इन्होंने सौंप दिया है ग्राम सेवकों को, और उसी समय में सारा गुड़गोबर हुआ है। ये सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ में किसानों को उनका लाभांश मिले। ये वही सरकार है जो गरीबों के 5 लाख मकान को केंद्र सरकार को वापस किया, और अब इन्होंने जो पासवर्ड दिया है दूसरे विभाग को, उसमें पासवर्ड में इन्होंने गड़बड़ी किया, सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी किया, जिसके कारण 25 लाख किसानों के नाम से सूची हट गई। मैं भी कह रहा हूं कि कृषि मंत्री को भी नहीं पता है कि क्यों हुआ है, क्योंकि पूरा विभाग और एक षड्यंत्र रचने वाली जो दल है इस सरकार के अंदर, लेकिन संदीप जी, किसानों के सरकार का ये कहना है जो कि जितने भी खातों के नंबर थे, खाते थे, किसानों के नंबर थे, उसकी पूरी जानकारी केंद्र को दी गई है और पहली किश्त भी जारी की जा चुकी है। तीसरी और चौथी किश्त अब जो है वो केंद्र नहीं जारी कर रही है। इस बारे में बीजेपी पूछे केंद्र से कि आखिर क्यों नहीं कर रही। आऊंगी मैं आपके पास, आऊंगी मैं आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ मैं बता रहा हूं संदीप जी, मुझे इसको जानकारी नहीं, ये पूरा सवाल गलत है। श्रद्धा जी सही जानकारी मेरे को देने दीजिए, मैं सही जानकारी दे दूं आपको। ये जो किस्त आ रहा है वो 6वीं किस्त है, 5 किस्तें आ चुकी है, और इस पोर्टल के पासवर्ड जो है राज्य सरकार के पास होता है। इनके लोगों ने जब विभाग बदला है तो निश्चित रूप से उस पासवर्ड में इन्होंने गड़बड़ी की है। आपका कहना है कि 5 किस्तें आ चुकी हैं, और सरकार का कहना है कि तीसरी और चौथी किस्त के लिए क्यों आनाकानी हो रही है। तो ये इतना ज्यादा मतलब अंतर है, पता ही नहीं है, पता ही नहीं है इनको। तो फिर बीजेपी क्यों नहीं सड़कों पर उतरकर हंगामा कर रही है? सड़कों पर नहीं उतर सकती कोरोना के चक्कर में, तो बहुत सारे विकल्प हैं उसके अलावा, ताकि किसानों को तो उनका अधिकार मिले अगर किसानों के हक की बात की जा रही है। श्रद्धा जी हम सारे, मैं बिल्कुल, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने मुद्दे को उठाया है, पूरी पार्टी इस मुद्दे को उठाई है, बल्कि सरकार को चाहिए कि इनको चिट्ठी लिखना चाहिए कि एक पैसा क्यों नहीं आया। सुरेंद्र शर्मा अध्यक्ष कृषक कल्याण परिषद के जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं जरा, वो बहुत अच्छे से इस पूरी वस्तुस्थिति को समझा पाएंगे। सुरेंद्र जी, कितनी किश्तें मिली, कितने किसानों को मिली, इसकी पूरी जानकारी जरा बता पाएंगे? सुरेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, फिर कुछ तकनीकी समस्या है, जोड़ने की कोशिश करेंगे। राम अवतार तिवारी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं। राम अवतार जी, हमेशा ही ये होता है जब भी किसानों की बात आती है उस पर राजनीति ना हो तो बड़ा अचंभित लगेगा, और हमेशा की तरह इस बार भी राजनीति हो रही है। बीजेपी कह रही है, अब जैसा कि बताया संदीप जी ने, कि भाई 5 किस्त जारी हो चुकी हैं। सरकार का कहना है कि 1 किस्त जारी की गई है, दूसरी किस्त का कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं दे रहा है। तीसरी और चौथी किस्त क्यों नहीं जारी की जा रही है। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, और फिर वही बात कि गेहूं के साथ घुन जो पिस रहा है वो है किसान। राम अवतार जी, देखिए, केंद्र में और राज्य में अलग अलग पार्टी की सरकार है। दोनों के आपसी समन्वय ना होने के कारण और दोनों के बीच श्रेय लेने की जो राजनीति है उसके कारण किसान जो है वो सफर कर रहा है, किसान परेशान हो रहा है, और वास्तविक में जो किसानों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आंकड़ेबाजी की अलग बात है कि आंकड़े कम है, ज्यादा है, ये हो सकते हैं कि शर्मा जी अलग बोल रहे होंगे, चौबे जी अलग बोल रहे होंगे, पर यह बात सही है कि बहुत सारे किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब लाभ उसको राज्य सरकार देना नहीं चाहती, या केंद्र सरकार की आर्थिक परेशानी है, या इतने बड़े संख्या में, देखिए इतने बड़े छत्तीसगढ़ में किसानों की संख्या ज्यादा है, और ऐसी स्थितियों में सभी किसान तक इतनी बड़ी योजना को लागू करने में जिस अनुसार से राज्य सरकार को धान खरीदी के समय परेशानी हो रही, पैसा देने में, किस्तों में पैसा दे रही है, बहुत कर्ज ले रही है, इसी तरह से केंद्र सरकार के सामने भी दुविधा होगी, या वो तकनीकी कारण होगी। जो भी कारण होंगे, अलग अलग दावे दोनों पार्टियां कर रही हैं, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, मगर सफर वो किसान कर रहे हैं। वास्तविक में किसानों की संख्या एक नहीं, कई जगहों में सहकारी बैंकों में है, सोसाइटियों में है, और पटवारियों के पास है, राजस्व विभाग के पास है, अलग अलग विभागों से पहली सरकार के पास भी थी, मान लो इस सरकार के पास नहीं है, तो पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने भी धान खरीदी की है, उसके पास भी है।
तो आंकड़े जो है कई तरीके से जुटाए जा सकते हैं और मिल सकते हैं, परंतु सरकार की मंशा, चाहे वो राज्य सरकार की मंशा हो या केंद्र सरकार की मंशा हो, दोनों की मंशा में कहीं न कहीं संदेह दिख रहा है। इसलिए किसानों के बड़े वर्ग को इस योजना का, केंद्र सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ये लाभ कैसे मिल सकता है, क्योंकि किसान का दबाव, बड़ा प्रेशर ग्रुप नहीं है। इस सबके बीच राम अवतार जी एक बात ये भी है, किसानों को तो उनका हक मिलना ही चाहिए, और लेकिन जब भी उनके हक की बात आती है, जब भी उनके हक की बात आती है तो उस पर राजनीति शुरू हो जाती है। हर पार्टी को लगता है कि हम इतना बोल लें, हम इतना कह दें ताकि हम सुर्खियों में भी आ जाएं, और किसान को भी मुद्दे से भटका दिया जाता है इस तरीके की राजनीति करके। सवाल यह है कि आखिर कब उनको उनका हक मिलेगा, कब चुनावी मुद्दे से इतर भी किसान के बारे में सोचा जाएगा। जैसा कि आपने कहा कि फंड की दिक्कत हो सकती है, बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, आंकड़े की बात हो गई, आंकड़ा जुटाया जा सकता है, लेकिन क्यों नहीं किया जा रहा। और रही बात विपक्ष की, यानी बीजेपी की भी, तो बीजेपी सिर्फ इस तरीके की बयानबाजी करने से कुछ नहीं होगा, विपक्ष की भूमिका को अच्छे से उठाए ताकि किसानों को उसका फायदा मिले। बिल्कुल सही कह रही है कि अगर बड़े किसान को, जो खुद संदीप शर्मा जी बता रहे हैं, बीजेपी ने पूरे मुद्दे को उठाया है ठीक ढंग से। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बड़े वर्ग में मुझे जानकारी देने दीजिए, भाजपा को आंदोलन करना चाहिए, इसमें मुझको बताने दीजिए। जी संदीप जी, मुझे बताने दीजिए। देखिए पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। 540 करोड़ रुपया आना था। छठवें किस्त की पूरी राशि 17,000 करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने, मोदी जी ने जारी कर दिया है। पैसा आना है। अब मैं तो केवल राम अवतार जी से पूछता हूं, बड़े पत्रकार हैं, वो उनको पूछना चाहिए कि आखिर आपने पोर्टल की जो पूरी जिम्मेदारी राजस्व विभाग के पास, इसको कृषि विभाग को 2 महीने पहले क्यों सौंपा है। जिस पंजीयन के काम को पटवारी करते थे, आखिर उस पंजीयन को काम को ग्राम सेवक लोग कैसे करेंगे, जबकि सारा रिकॉर्ड जो होता है वो पटवारी के पास होता है कि इस पूरे प्रदेश में कौन किसान है, कौन नहीं है, किस किसान के पास कितना रकबा है, कितनी जमीन है, उसकी पूरी सूची जो है वो राजस्व विभाग के पास है। बहुत आश्चर्यजनक मामला है कि सरकार ने रातों रात गोपनीय रूप से इसके पोर्टल की सारी जिम्मेदारी 2 महीना पहले किस कारण आदेश दिया है, इसका जवाब तो देना चाहिए। और मैं तो राम अवतार जी से पूछता हूं कि सरकार से सवाल 2 महीने से क्यों नहीं पूछा इन्होंने कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप करके। देखिए गड़बड़ी यहाँ किए हैं, और इस गड़बड़ी की राज्य सरकार ने गड़बड़ी की। संदीप जी, क्या ये बात केंद्र तक पहुंची? सांसद इसीलिए हैं ताकि समस्याओं को वहां पर रखे और दिल्ली तक ये समस्याएं पहुंचाई जाए। देखिए श्रद्धा जी, मैं एक लाइन, जब ये अभी पैसा नहीं पहुंचा तब हमारे संज्ञान में आया है कि आखिर 27 लाख किसानों की संख्या घटकर 2 लाख क्यों हो गई। मैं दावा करता हूं कि सारे पोर्टल की गड़बड़ी, उसके सॉफ्टवेयर, उसके जो पासवर्ड है, वो जो ट्रांसफर जब हुआ राजस्व विभाग से कृषि विभाग में, उस समय निश्चित रूप से इसमें गड़बड़ी हुई है। ये मेरा दावा है और ये मेरा आरोप है राज्य सरकार के ऊपर। कोई ठोस सबूत आप दावे के साथ कह रहे हैं ताकि मोदी सरकार के लाभ से वंचित हो जाएं। सबूत प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। श्रद्धा जी, 25 लाख किसान के बदले सिर्फ 2 लाख किसानों को मिला है। पैसा तो मोदी जी गठरी में लिए सरकार किस बिना पर कह रही है कि पहली किस्त भी जारी हुई थी 27 लाख किसानों को। तो हम तो यही कह रहे हैं कि ये 2 महीना पहले जो पोर्टल ट्रांसफर हुआ, जो पासवर्ड इन्होंने विभाग में बदला है, इनको जांच करनी चाहिए। क्या इन्होंने जानबूझ करके किया है? वैसे मेरा आरोप यह है कि जानबूझ के किया है, लेकिन अगर की गड़बड़ी है तो राज्य सरकार की पूरी जिम्मेदारी है कि उनके प्रदेश के किसानों को पैसा क्यों नहीं आया। ये पत्राचार करें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये तो केवल मुंह छुपाते घूम रहे हैं। पत्राचार सारी करते जिम्मेदारी हैं को भूपेश बघेल, पत्राचार मुख्यमंत्री करते हैं। राम अवतार जी, कौन सच्चा कौन झूठा, हर बार यही होता है। कोई भी मुद्दा अगर आता है, राम करे ना जी, वो पैसा मांगते हैं। पत्राचार केवल पैसा मांगते हैं, पैसा दो। हिसाब देने के समय पत्राचार नहीं करते। आप सच्चाई को समझिए श्रद्धा जी। ये राम अवतार जी, किसको सच्चा किसको झूठा माना जाए, क्योंकि किसान तो एक बड़ा ही ऐसा मुद्दा है राजनीति का कि उसके बगैर राजनीति की अब कल्पना नहीं हो सकती। कुछ मुद्दे ऐसे हैं उसमें किसान भी सर्वोपरि पर ही रखना होगा उसे। तो अब किसको सच्चा किसको झूठा माना जाए? सरकार का कुछ कहना है, बीजेपी कुछ आरोप लगा रही है, बीजेपी का तो कहना है, मैं फिर कहूंगी बीजेपी कह रही है कि भाई हमने तो इतनी सारी किस्त जारी कर दी है, केंद्र ने इतनी सारी किस्त जारी कर दी है। पता नहीं है 6वीं किस्त है। राम अवतार जी, ऐसे विचित्र कृषि मंत्री है।
और इनको ये पता नहीं है कि पहली किस्त में 14 लाख किसानों को आया था और ये 6वां किस्त आ रहा है। अब राम अवतार जी, इनको तो यही नहीं पता है मंत्री जी को, ये तो नींद में है, सोए हुए हैं। जी राम अवतार जी, देखिए, किसानों के मुद्दे को लेकर जो सरकार की नीतियां हैं, नीतियां तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, दावे बड़ी बड़ी हो रही है, मगर धरातल में वैसी स्थिति नहीं है। क्या वैसी स्थिति नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार जो हैं, तो ये शुरू दिन से है, ये आज से नहीं है। इस योजना की शुरुआत से ही ये गड़बड़ियां हैं। जो संख्या को लेकर जो आंकड़े आ रहे हैं, ये शुरू दिन से हैं। तब क्या किसानों को भला करने के लिए भाजपा जो है खुद 15 साल सरकार में थी, सरकार के रहते हुए सरकार के पास आंकड़े थी, उस आंकड़े को लेकर बड़ा आंदोलन करना चाहिए था भाजपा को और इन किसानों को एकजुट करना चाहिए था। अगर राम अवतार जी आप क्या कर रही है, सरकार राम अवतार जी आप वो जो पैसा है आप नहीं, थोड़ा मैं जानकारी सुधारिए, हक दिलाने के लिए संदीप जी, सुरेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं, वो अच्छे से जानते हैं क्योंकि अध्यक्ष हैं कृषक कल्याण परिषद के। सुरेंद्र जी से जानते थे जरा जमीनी हकीकत पर क्या क्या चल रहा है, जमीनी तौर पर क्या क्या हुआ है और कितनी सच है, बीजेपी जो दावे कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है। राम अवतार जी को एक जवाब देना चाहता हूँ। सुरेंद्र जी, श्रद्धा जी, संदीप जी, सुरेंद्र जी की बात रखने का मौका भी दे। सुरेंद्र जी, कितनी सच्चाई है? क्या किसानों को पहली किश्त मिली, दूसरी किश्त मिली, अब 5 किश्तें तो केंद्र की तरफ से जारी हो चुकी हैं, जैसा कि बताया संदीप जी ने। श्रद्धा जी, मैं काफी देर से जुड़ पाया हूं, तो थोड़ा मेरा समय दीजिएगा। ये संदीप शर्मा जी बहुत सारी बात कह रहे थे, मगर हकीकत ये है कि जैसे जन धन खाते खुले, केंद्र की सरकार ने आज तक के ऐसा कौन सा काम है जिसको पूरा किया हो किसानों के मामले में, इसको मैं जरा जानना चाहता हूं कि इन्होंने आज तक के ऐसा कोई काम नहीं किया। किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट से लेके देश के साथ साथ जो वादा किया, उसमें से कोई भी वादा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने पूरा नहीं किया। ये किसान सम्मान निधि का जो प्रश्न है, एक बार छत्तीसगढ़ की सरकार ने 25 लाख किसानों का पंजीकरण करके, उनका खाता खुलवा के, उनका आधार कार्ड दे करके, उनकी सारी ब्यौरे की जानकारी केंद्र की सरकार को दिया और उन्होंने 27 लाख तक के किसानों को सम्मान निधि की राशि का भुगतान किया। और आज वो सब लोगों की सम्मान निधि की राशि को काट करके और छत्तीसगढ़ सरकार पर तोहमत लगाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे भाई संदीप शर्मा जी बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार को कुछ नहीं आता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब एक बार खाता खुल गया, आपके पास पूरे रिकॉर्ड हैं, आपके पास किसानों के रकबे हैं, आपके पास किसानों के नाम है, आपके पास किसानों के खाते के नंबर हैं, तो क्या उसमें आपको बार बार पूछने की आवश्यकता है क्या? ये एक बार जिसका मतदाता सूची में नाम हो गया उसको जिस तरह बार बार पूछने की जरूरत है क्या? ये कुल मिलाकर के केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, भेदभाव कर रही है। आज आप जो है, छत्तीसगढ़ सरकार ने तो एक बार पंजीयन होने के बाद सबको धान का भाव दिया है 2500 रुपया। आप इस बात संदीप जी क्या कहना चाहेंगे? कुल मिला के केंद्र की सरकार वादा खिलाफी के लिए मशहूर है। न तो काला धन आया, न 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, न इन्होंने कोई काम। संदीप जी को, सुरेंद्र जी, संदीप जी को भी जवाब देने दीजिए। संदीप जी, मैं आपको बता रहा हूं सर शर्मा जी, आपको एक बात ध्यान होना चाहिए कि जिस ढंग से मतदाता सूची में संशोधन और परिवर्तन का अधिकार सदैव जो है रहता है चुनाव आयोग के पास, उसी तरह से जो पोर्टल है, पोर्टल के पासवर्ड, पूरी जानकारी और इसको संशोधन परिवर्तन का जो पासवर्ड है, वो पासवर्ड आपके पास है। उसमें संशोधन परिवर्तन आप करते हैं। किसानों के बंटवारा होने के बाद जितने भी परिवर्तन होते हैं, नाम में परिवर्तन होते हैं, रकबा में परिवर्तन होते हैं, ये सारा पासवर्ड आपके पास है पोर्टल में। और पोर्टल की जानकारी अगर कहीं छिन्न भिन्न हुई है तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। जिनके पास इसका पासवर्ड है उनका है। इस बात को आप ध्यान रखिए, ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल मामला है। आप इस बात को अपने संदीप जी, अगर ये टेक्निकली अगर कुछ छेड़छाड़ हुई है, जैसा कि आप दावे के साथ कह रहे हैं, इस तरह
संदीप जी, अगर टेक्निकली अगर कुछ छेड़छाड़ हुई है, या तो जानबूझ के किया है या इनकी अकर्मण्यता से हुआ है। तो अब बीजेपी क्या अगला कदम उठाएगी? विपक्ष में है, विपक्ष की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है ताकि जनता को न्याय मिल सके। हम देखिए बयान जारी करेंगे और क्या हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठाया है। हम देखिए हम और क्या, तो क्या आपको तलवार लेके आ जाए आपके पास गर्दन काटने? क्या करना है बताइए शुक्ला जी? हम बातों के आपके संज्ञान में ला रहे हैं, आपके संज्ञान में ला रहे हैं, आप हे करके हंस रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि आप किसान होकर के पोर्टल के बारे में जो बात कर रहे हैं ना, मैं इसके बारे में हंस रहा हूँ। आप टेक्निकल बात जितना है किसानों के संबंध में लगाएंगे, बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए कोई टेक्निकल बात नहीं होगी, उनके बड़े बड़े खातों के लिए कोई टेक्निकल बात नहीं होगी। आप 500 रुपये देने के लिए, आप 500 रुपये देने के लिए हंसू नहीं तो क्या करूँ मैं? हंसू नहीं तो क्या करूँ? आप जो है एक ढंग से बात कर रहे हैं, ये हंसने के लायक बात नहीं है, क्या बात करूँ मैं? मैंने हंसो नहीं तो करूँ क्या? आप टेक्निकल बात बता रहे हैं, आप टेक्निकल बात बता रहे हैं। अरे किसानों का कल्याण करने के बजाय आप बर्बाद कर रहे हैं। आपने 25 लाख किसानों का नंबर काट दिया और उसके ऊपर रामावतार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, आपने तो ऐसे मुद्दे पहले भी बहुत सारे देखे सुने होंगे और ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर बहुत बड़ी बड़ी बहस भी देखी भी होंगी, सुनी भी होंगी और बहस में शामिल भी हुए होंगे। क्या सिर्फ बहस पर आकर बोलने से ही किसानों की जो परेशानियां, उनका हक है, उनको मिल जाएगा राम अवतार जी? या फिर जमीनी हकीकत पर काम करना बहुत जरूरी है? लेकिन देखा यह जाता है कि जमीनी हकीकत पे काम कम और मुद्दों को इस तरह उछाल कर उनको बढ़ावा देके भटकाने का काम ज्यादा। देखिए आज संचार युग में हम अगर आंकड़ों को लेकर उलझ रहे हैं और आंकड़ों को नहीं मिलने को लेकर अगर बड़ा वर्ग को, देखिए लाखों की संख्या में किसानों को इसका फायदा जो मिलना चाहिए, नैसर्गिक अधिकार जो मिलना चाहिए, जो सरकार ने नीतियां बना दी है, जो नियम बना दी, जो फंड है भी बोल रहे हैं, वो पैसा नहीं मिलना। इस तरह की योजनाएं, किसानों की योजनाएं किस तरह दम तोड़ती हैं और कैसा फायदा मैदानी स्तर में नहीं मिल पाता किसानों को, इस योजना से देखने को मिल रहा है। जी, संदीप जी का कहना है कि बहुत बड़ा कुछ हुआ है, टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम हुई है, प्रॉब्लम भी नहीं, कुछ छेड़छाड़ की गई है और बड़ा उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। संदीप जी वो प्रत्यक्ष कब दिखाएंगे? श्रद्धा जी 5 लाख योजनाएं बहुत सारी बनती हैं। देखिए 5 लाख प्रधानमंत्री आवास से सरकार ने लाभान्वित नहीं मिल पाता, किसान को फायदा नहीं मिल पाता। एक बड़ा उदाहरण इस मामले में देखने को मिल रहा है। जी आपको प्रश्न, राम अवतार जी आप बहुत सम्माननीय पत्रकार हैं, मेरे मित्र हैं। आपने भूपेश बघेल जी से पूछा कि आप 5 लाख मकान क्यों लौटा दिए गरीबों का, जो प्रधानमंत्री आवास बनना था उसको? मेरा बहुत मैंने शर्मा जी आपसे ये पूछा है कि आखिर जो आंकड़ों को लेकर किसान जो बेचारा किसान है उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है, आंकड़े में आपकी गलती है या उनकी गलती है? किसकी भी गलती होगी, उन जो एक बड़ा वर्ग को इसका फायदा लंबे समय से नहीं हो रहा है। करीब करीब योजना को लागू हुए 1 साल हो गया, 1 साल बावजूद भी ये योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं जवाब दे रहा हूँ, ये कोई आपकी गलती नहीं बता रहा हूं मैं, आप गलती हो सकता है, सरकार राज्य सरकार की गलती होगी या जवाब लीजिए, किसकी गलती नहीं मालूम। वास्तविक में किसानों को लेकर जो योजनाएं बनती है उसकी धरातल में जवाब से जो जवाब होता है प्रगति वो देखने को मिल रहा है इसमें। मैं समझ गया मैं। जवाब लीजिए। मैं देखिए राम अवतार जी, जिस ढंग से इस सरकार ने 5 लाख मकान गरीबों के लौटाए हैं और जिस तरह से षड्यंत्र रचा कि गरीबों को लाभ ना मिले, उसी तरह से इसको भी इन्होंने किया। मैं बता रहा हूं, केंद्र सरकार तो मकान के लिए भी पैसा देने के लिए तैयार थी, क्यों लौटाया आपने? उसी तरह से इसमें भी सरकार जो है केंद्र सरकार सुरेंद्र जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुरेंद्र जी देखा है कि 17,000 सुरेंद्र जी उन्होंने जारी किया है। देखिए श्रद्धा जी, नहीं थोड़ा संदीप जी चुप हो जाए तब बोलूंगा मैं। संदीप जी समय कम है, मौका वो देर से जुड़ भी पाए हैं, बोलने का मौका देने दीजिए। सुरेंद्र जी सीधी बात यह है, आपके चैनल के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ के किसान देख रहे हैं। बोलते ही तो है, बोलिए ना। एक बार जब पूरे किसानों की सूची केंद्र सरकार के पास उपलब्ध है, उनके खातों की सूची उनके पास उपलब्ध है, उनके रकबे की सूची उनके पास उपलब्ध है,
और उसको बार बार उसको किसी तरह के संवर्धन की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी स्थिति में 25 लाख किसानों का खाता काटना, अगर 2-4 किसानों की कुछ गड़बड़ी होगी तो बात समझ जाती है। 25 लाख किसानों में सम्मान निधि नहीं आना, एक तो 6,000 रुपए सालाना देकर के, वो सम्मान नहीं, एक तरह से अपमान है। उसको भी करने में आनाकानी करना, 2 लाख लोगों को छत्तीसगढ़ के साथ लगातार केंद्र की सरकार भेदभाव कर रही है। इसको पूरे छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है। हमारे संदीप भाई 2500 रुपये महीना, हम तो 2500 रुपए की 2500 रुपए कुंटल दे रहे हैं भाई, 2500 रुपए कुंटल, 2500 रुपए कुंटल धान का भाव दे रहे हैं। बेरोजगारों को भत्ता दे रहे हैं ना, नहीं दे रहे हैं ना, हम तो 2500 रुपए कुंटल धान का भाव दे रहे हैं। अरे आप 15 लाख दिला दीजिए, कुल मिलाकर दीजिए, हम बहुत दे देंगे उसको भी। अरे देखना होगा कि ये जो बहस इतनी हुई है इसका कुछ नतीजा निकलता है, और नतीजा तभी समझ में आएगा जब किसानों को उनकी सम्मान निधि मिलेगी और सारे किसानों को उनकी सम्मान निधि मिलेगी। अब ये केंद्र और राज्य के बीच में किसान पेंडुलम की तरह ना घूमे, इसके लिए क्या रास्ता तय किया जाएगा ये तो अब वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।